या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। दधानं करपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमाम्। ॐ देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। आज चैत्र नवरात्रों के द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आपको सुनाते हैं। मैं पंडित उमेश नौटियाल आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की असीम अनुकंपा सब पर बनी रहे। आइए आज द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते। माँ दुर्गा नवशक्ति का जो दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाली है। इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जिसके जीवन में संयम है, जिसके जीवन में सदाचार है, जिसके जीवन में तप है, वो अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करता है। तप का तात्पर्य ये नहीं है कि हाथ में माला रखी और मंत्र जाप किया। तप का तात्पर्य है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में आप नियम पूर्वक से चल रहे हैं और उसमें सदाचार है, उसमें उपासना है, तो निश्चित ही आपको अपने कर्म में भी सफलता प्राप्त मिलेगी। जहाँ छल कपट दंभ द्वेष राग व्यभिचार हैं वहाँ पे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। वो थोड़े समय तक तो रहती है लेकिन अंतोगत्वा उसका परिणाम दुखदायी होता है। लेकिन जिसके जीवन में तप है, त्याग है, सदाचार है, संयम है और बुद्धि से जिसका जो विवेक से बुद्धि से जो कार्य करते हैं उनके जीवन में हमेशा सफलता ही उनके साथ रहती है। नवरात्रों की 9 देवियों का और उनके बीज मंत्र जो हैं वो हमेशा हमारे लिए कल्याणकारक रहते हैं। ये 9 दिन हमारे लिए संयम के हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि जो तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, जिसने अपने इंद्रियों को संयम में रखा हुआ है, ऐसी वह देवी का जो पूर्ण स्वरूप है वह ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इसी देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर की इन्होंने घोर तपस्या की थी। कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा करके बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रह करके शाक और पत्तों पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन तपस्या उपवास के और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाई और भगवान शिव की आराधना करती रही। कभी जल के बीच में खड़े होकर के भगवान का सुमिरन किया और इस प्रकार की बात तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके सिर्फ हवा से ही तपस्या करती रही। हवा लेनी है, सांस लेनी है, उसी से उसने उस माँ ने तप किया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। एक माता ब्रह्मचारिणी का नाम एक अपर्णा भी है। इस प्रकार से 10,000 वर्ष तक इन्होंने कठोर तप किया भगवान शिव को पाने के लिए। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या से अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मांड सारे लोग कांप गए माँ के इस तप से। सारे ही उसकी तपस्या करने बैठ गई कि हे देवी, आज तक किसी ने इसी तरह की कठोर तपस्या नहीं की है, यह तुम्ही से ही संभव थी।
तुम्हारी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगी। सभी देवताओं ने, ऋषिगणों ने आशीर्वाद दिया। अब तपस्या छोड़ करके घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। हमारा शरीर एक दुर्ग की भांति होता है, उसमें 9 द्वार होते हैं। उन 9 द्वारों के भीतर विराजमान परम चेतना, उसकी रक्षा करने वाली आदि शक्ति को दुर्गा कहा जाता है। 9 दुर्गा जो समस्त भारतवर्ष में जगत जननी माँ दुर्गा का जो पूजन किया जाता है, हवन स्मरण किया जाता है, ताकि वे हमारी काया और चित्त को अधर्म से धर्म की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, विषयाशक्ति से ब्रह्म शक्ति की ओर और विकार से संस्कार की ओर मोड़ने में सहायक हो। आज कल लोग व्रत ले रहे हैं, उन व्रतों में नियम का जरूर पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इन व्रतों में सदाचार और भोजन भी संयमित रूप से करना चाहिए। भोजन में नमक न हो, भोजन में तामसिक भोजन न हो और एक समय ही भोजन करें और दिन भर माँ आदिशक्ति की जो नवान मंत्र है उस मंत्र का जाप करें, कवच किलक अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और निश्चित ही आदिशक्ति का जो आशीर्वाद है अवश्य बना रहेगा। और इस प्रकार से जब भगवान शिव के पास जब सारे देवता जाते हैं, हे प्रभु आदिशक्ति ने जो तप किया है वो घोर तप से समस्त ब्रह्मांड हाहाकार मच गया है, आप तुरंत ही आदिशक्ति के कल्याण का रास्ता ढूंढो। तो भगवान चंद्रमौली उस ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और हे देवी, निश्चित ही अब समय आने पर मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। माँ ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न हुई, अपने पिता हिमालय के घर में आती है और ठीक समय आने पर भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के साथ होता है। और इस प्रकार से इस देवी की कथा का जो अवसार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में मन विचलित नहीं होना चाहिए। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। आज अगर ठीक है तो कल का समय कैसा हो सकता है इसका पता किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे सारे कार्यों को भगवान देख लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के जो दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आइए हम सब मिल कर के इस ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन करें, अपने मन को संयमित करें, अपने इंद्रियों को संयमित रखें और ध्यान आवाहन पूजा में उस ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें, हे माँ, हे आदिशक्ति, हमारा कल्याण करो, त्राहि माम। और निश्चित ही माँ की ऐसी आराधना हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती है। ओम श्री ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। कल पुनः आपके सामने माँ के तीसरे स्वरूप का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय माँ, जय माँ, जय माँ ब्रह्मचारिणी।